अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और जब जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे बीमारी क्या है। दूसरा क्वेश्चन उसके जहन में जो दौड़ रहा होता है वो ये होता है कि मैं कब ठीक होऊंगा। तीसरा जो क्वेश्चन उसके जहन में दौड़ रहा होता है वो ये होता है कि मैं ठीक होऊंगा भी या नहीं। तो जो अच्छा डॉक्टर है वो पेशेंट को अच्छे तरीके से डील करता है और अच्छे तरीके से एड्रेस करता है और उसकी सेटिस्फेक्शन करवा देता है और उसका इलाज भी अच्छा करता है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसको फ्रोज़न शोल्डर कहा जाता है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है, यानी कंधे का दर्द। कंधा हमारे जिस्म में उन चंद जोड़ों में से है जो कि फ्रीली मूव करते हैं, यानी ऊपर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, नीचे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट भी राइट भी वटेवर, यानी चारों तरफ आलमोस्ट कंधा हमारा फ्रीली मूव करता है। क्योंकि ये कैप्सूल की शक्ल में होता है तो इसमें जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो उसमें शदीद दर्द का एहसास होता है। इसकी जो चंद अलामतें हैं, अगर हम देखें कि जो चंद अलामतों में से ये अलामत भी है कि जो कमीज़ पहनने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दूसरा ये है कि नहाते वक्त जब पेशेंट कोई ख़ारिश वगैरह करता है, अपनी कमर के ऊपर ख़ारिश करता है तो उसको शदीद तकलीफ़ का एहसास होता है और वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो है, यानी अगर गाड़ी का शीशा ऊपर पेशेंट करेगा तो उससे वो भी नहीं हो पाएगा, शदीद तकलीफ़ होगी। और अगर जो शोल्डर है, जो फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट है, अगर वो कहीं जा रहा होगा या बैठा खड़ा होगा तो उसको हल्का सा कोई जर्क लगेगा या धक्का लगेगा तो उस वक़्त भी वो शदीद दर्द की वजह से बुलबुला उठेगा, उसकी चीखें निकल जाएंगी, यानी इतना शदीद दर्द होता है। अगर हम देखें तो इसकी जो है वो मतलब 3 फेज़ होते हैं फ्रोज़न शोल्डर के या कंधे के दर्द के, इसको 3 फेज़ कहा जा सकता है। पहला फेज़ ये है कि जिसमें फ्रोज़न शोल्डर जो है वो पहले 6 मंथ में, इफ वो टॉक अबाउट फर्स्ट 6 मंथ, तो उसमें ये है कि पहले जो 6 महीने हैं उसमें फ्रोज़न शोल्डर बनता है। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें जो है वो सेकंड 6 मंथ्स हैं उसमें वो जो फ्रोज़न शोल्डर है वो रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, यानी तीसरे जो 6 मंथ्स हैं उसमें जो फ्रोज़न शोल्डर है वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है। अच्छा, समझने की बात यह है कि जो ऐसा पेशेंट है उसको समझाने की बात है, काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इसमें मेडिसिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ पेशेंट को समझाने की ज़रूरत होती है। हाँ, पेशेंट को मेडिसिन ज़रूर यूज़ करवाते हैं, वो सिर्फ इसलिए यूज़ करवाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। लेकिन यह है कि पेशेंट ने 1.5 साल तक इस बीमारी में इन्वॉल्व रहना ही होता है। सम ऑफ द अदर्स कुछ ये हो सकता है कि कुछ जल्दी से ठीक हो जाते हैं, कुछ लेट भी ठीक होते हैं और ऑटोमेटिकली 1.5 साल के अंदर अंदर पेशेंट अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाता है। लेकिन जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है वो इसलिए यूज़ करवाई जाती है ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाए। इसके बावजूद अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है, तकलीफ़ तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अगर मेडिकल इसका ट्रीटमेंट करवाना हो तो फिर हमें चाहिए कि आप फिजियोथेरापिस्ट के पास पेशेंट जाए और किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के पास पेशेंट जाए ताकि उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाए। इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट स्टेज में इसके जो पेशेंट के कंधे में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी पेशेंट को आराम आ जाता है। अगर फिर भी पेशेंट को आराम ना आए तो फिर कंधे की मैनिपुलेशन की जाती है, यानी फ्रोज़न शोल्डर की मैनिपुलेशन की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो पेशेंट है वो आलमोस्ट 1.5 साल ले ही जाता है इसको ठीक होते होते, तो इसमें पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट की अच्छे तरीके से काउंसलिंग करते हैं ताकि पेशेंट ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि आलमोस्ट ये बीमारी अब 1.5 साल तक चलेगी और 1.5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।